हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक बिजनेस आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लो इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बताऊंगी। उससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं वो बिजनेस क्या है। दोस्तों, आज की डेट में पूरे इंडिया की 80% कंपनी कोरुगेटेड बॉक्स का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए। और इसका रीजन ये है कि पेपर से बने ये बॉक्स बहुत टिकाऊ होते हैं और इनका वजन भी काफी कम होता है और साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। गत्ते से बने बॉक्सेस की आज के समय में बहुत डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कपड़े हो, कांच एवं चीनी मिट्टी के आइटम हो, खाद्य या पेय आइटम हो, घर का सामान, व्यक्तिगत या घरेलू सामान, जूते, कागज के सामान, ऑटोमोबाइल, रबड़ आइटम, केमिकल, तंबाकू आइटम या अन्य किसी भी तरह का व्यवसाय हो, उन्हें अपने आइटम की पैकेजिंग के लिए गत्ते के बॉक्स का उपयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप उन कंपनीज के लिए कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर कर प्रॉफिट वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग अलग कंपनीज में जाके उस कंपनी की रिक्वायरमेंट को पता करना होगा और फिर उनको उन कंपनीज के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोरुगेटेड बॉक्स तैयार कर उन्हें सप्लाई करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि हम कैसे अपना खुद का कोरुगेटेड बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है और कैसे कोरुगेटेड बॉक्स को तैयार किया जाता है और फिर कैसे उनकी सप्लाई की जाती है और साथ ही साथ कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। दोस्तों, कोरुगेटेड बॉक्स को बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल क्राफ्ट पेपर होता है। आप अपने बिजनेस के लिए ब्राउन या व्हाइट क्राफ्ट पेपर का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्राफ्ट पेपर रोल में आते हैं। बाजार में आपको अलग अलग थिकनेस के पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों, पेपर को हम उसके थिकनेस या फिर जीएसएम के जरिए मेजर करते हैं, यानी पेपर थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसकी मोटाई उतनी ज्यादा होगी। आपको ये पेपर बाजार में 60 रुपीज से 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोरुगेटेड बॉक्स बनाने के लिए आपको ग्लू यानी चिपकाने का पदार्थ, सिलाई करने की तार और प्रिंट करने के लिए इंक की भी जरूरत होती है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें मशीन की, तो कोरुगेटेड बॉक्स का प्लांट शुरू करने के लिए मेनली 5 से 6 मशीन की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप कोरुगेटेड सीट या फिर कोरुगेटेड बॉक्स तैयार कर अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कोरुगेटेड सीट का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है अलग अलग कंपनीज द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को रैप कर उसकी पैकेजिंग के लिए। दोस्तों, कोरुगेटेड बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मांग के आधार पर अलग अलग साइज और मोटाई जैसे 2 प्लाई, 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई में की जाती है। हर कंपनी की अलग अलग जरूरत होती है और हमें उसके हिसाब से बॉक्स को तैयार करना होता है। किसी कस्टमर को छोटे बॉक्स चाहिए होते हैं और किसी कस्टमर को बड़े बॉक्स, किसी को प्रिंट किए हुए बॉक्स चाहिए तो किसी को बिना प्रिंट किए हुए, किसी को 2 प्लाई की सस्ती बॉक्स चाहिए होती है तो किसी को ब्रांडेड 5 प्लाई या 7 प्लाई की। और इसके लिए हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्राफ्ट पेपर का स्टॉक अपने पास रखना होता है और कस्टमर के लिए बॉक्स का प्रोडक्शन कर उन्हें सप्लाई करना होता है। दोस्तों, कॉटन बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है उसके डिजाइन से। पहले हम कस्टमर का डिजाइन तैयार करते हैं और फिर उसी डिजाइन के आधार पर हम उसका प्रोडक्शन शुरू करते हैं। और प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सबसे पहले कोरुगेशन मशीन के जरिए कोरुगेटेड शीट तैयार की जाती है। और कोरुगेशन मशीन कार्टन बॉक्स बनाने के लिए मेन मशीन होती है और इस मशीन में हीटर लगे होते हैं जिनके जरिए मशीन गम को मेल्ट कर पानी जैसा बना देती है। और इसी गम के जरिए 2 पेपर की शीट आपस में चिपक कर एक कोरुगेटेड शीट तैयार हो जाती है, जिसे हम 2 प्लाई कोरुगेटेड शीट कहते हैं। यानी हम पेपर के 2 रोल को मशीन में लगा देते हैं और फिर गम के जरिए चिपका के कोरुगेटेड शीट का रोल तैयार कर लेते हैं। अब इस तैयार कोरुगेटेड शीट के रोल को शीट कटिंग मशीन के जरिए कस्टमर के साइज के हिसाब से काट लिया जाता है और काटी हुई शीट्स को हम अलग कर लेते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप प्रिंटेड बॉक्स बनाना चाहते हैं या किसी कंपनी का लोगो या नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सो, ऑफसेट या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें शीट कटिंग मशीन के द्वारा क्राफ्ट पेपर के रोल से कस्टमर की जरूरत के हिसाब से शीट काट लेनी होती है और फिर उस काटी हुई शीट पे वो डिजाइन ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के द्वारा प्रिंट करवा सकते हैं। या फिर आप फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन के जरिए पेपर के रोल पे कस्टमर का डिजाइन प्रिंट कर उसे शीट कटिंग मशीन के जरिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शीट काट सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सो मशीन के द्वारा पेपर के रोल पे प्रिंट किया जाता है और ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के द्वारा पेपर के शीट पे। आपके एरिया में बहुत से ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस वाले होंगे जहां से शादी का कार्ड, पंपलेट, बैनर इत्यादि प्रिंट होते होंगे। वहीं से आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर का डिजाइन प्रिंट करवा सकते हैं। या फिर आपको खुद की एक फ्लेक्सो या ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन खरीदनी होगी। बेहतर यही होगा कि आप शुरुआत में प्रिंटिंग कहीं बाहर से करवा लें। इससे आपको प्रिंटिंग मशीन के सेटअप का सारा खर्चा बच जाएगा। अब दोस्तों, प्रिंटिंग किए हुए पेपर को कोरुगेटेड शीट के साथ पेस्टिंग मशीन में डालना होता है, जिसके जरिए कोरुगेटेड शीट और प्रिंटिंग किया हुआ पेपर गम के जरिए आपस में चिपक जाते हैं। और अगर आपको प्लेन बॉक्स बनाना हो तो आप प्लेन काटे हुए शीट को कोरुगेटेड शीट के साथ पेस्टिंग मशीन में डाल सकते हैं। और यदि आपको ज्यादा थिकनेस वाले बॉक्स बनाने हैं यानी मोटे बॉक्स बनाने हैं जैसे टीवी, फ्रिज के जो बॉक्सेस होते हैं, तो उसके लिए आप 3 प्लाई, 5 प्लाई या उससे भी ज्यादा को पेस्टिंग मशीन में डाल चिपका सकते हैं, जिससे वो सारे आपस में चिपक जाएंगे और उनकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। और अब इन पेस्टिंग किए हुए शीट को बड़े बॉक्स
बनाने के लिए स्लॉटर मशीन के जरिए बॉक्स का शेप दिया जाता है। स्लॉटिंग मशीन से निकालने के बाद आप इजिली कोरुगेटेड शीट को बॉक्स का शेप दे सकते हैं फोल्ड करके, और स्लॉटिंग मशीन से निकले शीट को स्टिचिंग मशीन के जरिए स्टिच कर दिया जाता है, जिससे कि बड़े बॉक्स तैयार हो जाते हैं। और वहीं छोटे बॉक्स बनाने के लिए कोरुगेटेड शीट को पंचिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें डाई की मदद से शीट को बॉक्स का शेप दिया जाता है। यानी हमें बॉक्स को जहां से फोल्ड करना होता है वहां पंचिंग मशीन उसके साइज के हिसाब से काट देती है, और पंच करने के बाद अब इजिली कोरुगेटेड शीट को बॉक्स का शेप दे सकते हैं। यानी हम जहां से उसे फोल्ड करना चाहें वहां से हम उसे फोल्ड कर सकते हैं। अब पंचिंग मशीन के द्वारा काटे गए छोटे बॉक्स को मैनुअली गम के मदद से चिपकाया जाता है, और बड़े बॉक्स को स्टिचिंग मशीन के द्वारा स्टिच कर आपस में जोड़ दिया जाता है, और तैयार हुए अलग अलग डिजाइन के बॉक्स को ऑर्डर के अनुसार कस्टमर के पास पैक कर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कोरुगेटेड बॉक्स को बनाने की प्रक्रिया। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया है, आप उसे फिल कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी बिजनेस आइडियाज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।